अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में मुझे देख रहे हों, इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। आप में से कुछ दोस्त ये जानते होंगे कि मैंने गुज़श्ता इतवार को पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के मुस्तक़बिल पर एक गुफ्तगू आप लोगों को सुनवाई थी और मेरे मेहमान थे डॉक्टर एहसान एहरारी, जो वहाँ पर वर्जीनिया में मुकीम हैं, और वो जो सिक्योरिटी पैराडाइम्स यानी जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उन पर अमेरिका के जो आला सिक्योरिटी के इदारे हैं उनकी मुशावरत करते रहे हैं, यानी वो सिक्योरिटी पैराडाइम्स के कंसल्टेंट हैं। तो मैंने उनसे ये कहा था कि बल्कि सवाल किया था कि पाकिस्तान की जो अफ़गानिस्तान के बारे में या तालिबान के बारे में जो पॉलिसी रही है उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है और वो तनकीद पूरी तरह बेजा भी नहीं है। लेकिन क्या अमेरिका अपनी सिक्योरिटी पॉलिसियों पर भी गौर कर रहा है या कुछ सोच विचार कर रहा है? क्योंकि ये सिर्फ इसका जिम्मेदार पाकिस्तान को नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि ये अफगानिस्तान के पिछले 40 बरस के हालात हैं जो आज इस नहज पर पहुंच चुके हैं। तो अमेरिका में इस बारे में क्या सोच पाई जाती है? तो क्योंकि डॉक्टर एहसान एहरारी उन हलकों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो ये गुफ्तगू आप लोगों ने सुनी और उसी गुफ्तगू का ये दूसरा हिस्सा इस वक्त आपको सुनवा रही हूँ। और इसमें मैंने उनसे ये पूछा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के बाद फिर जाकर मशरक़ वस्ता के 2-3 मुल्कों यानी इराक पर बराह रास्त चढ़ाई कर दी और 2-3 मुल्कों को बिल्कुल तबाह व बर्बाद कर दिया, जैसे इराक और शाम वगैरह। तो अब मशरक़ वस्ता के बारे में अमेरिका की क्या पॉलिसी है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका ये चाहता है कि इस किस्म के कज़िये किस मुल्कों में चलते रहें, क्योंकि बहरहाल अमेरिका की एक हथियारों की बहुत बड़ी सनत है, इंडस्ट्री है। और मैंने उनसे ये भी पूछा कि अमेरिका की ये पॉलिसी बहुत वाज़ेह है कि वो चीन को महदूद करना चाहता है और वो अपने आप को एक तरह से अपना कंपेटिटर समझता है चीन को, और पाकिस्तान के और चीन के बहुत अच्छे और देरीना ताल्लुकात हैं। तो क्या अमेरिका पाकिस्तान पर भी दबाव डालेगा चीन के बारे में, और ये कि अमेरिका की अब इस सिलसिले में और क्या पॉलिसियां हैं, खुसूसन पाकिस्तान के हवाले से मैंने उनसे इसलिए पूछा कि पाकिस्तान में अगर चीन के मफादात पर कोई हमला होता है या कोई दहशतगर्दी होती है तो या तो उसका जो उंगली है या उसका शक है वो इंडिया की तरफ जाता है और या फिर अमेरिका की तरफ। तो इस वक्त पेश है डॉक्टर एहसान एहरारी से गुफ्तगू का ये दूसरा हिस्सा। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि अगर अमेरिका की अपने मफाद के लिए पॉलिसीज होती हैं, तो क्या पाकिस्तान की अपने मफाद में पॉलिसीज होना गलत बात है? नहीं। अमेरिका उस पे बैठकर बात क्यों नहीं करता पाकिस्तान से? देखिए हाँ, ना। नहीं मैं नहीं, हाँ, नहीं ये बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने। नहीं, मैं नहीं समझता कि न पाकिस्तान गलत है, नहीं अमेरिका गलत है। मगर सवाल ये है कि इतने लोग पाकिस्तान के अंदर, खुद मिलिट्री जो पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी की इंचार्ज है, वो उसके उनके बिटरनेस से उनके बहुत ही तल्ख तजुर्बा है अमेरिका के साथ। वो फिलहाल मिल तो लेते हैं, हाँ जी हाँ करते हैं, मगर सही मानों में आपको अगर अगर आप पाकिस्तान के अंदर जाएं और अगर आईएसआई का डिस्कशन देखें तो आपको अंदाजा होगा कि किस कदर जो है तलखी है अमेरिका पाकिस्तान के अंदर। अमेरिका पाकिस्तान को एक टेरर स्पॉन्सरिंग नेशन होता है, जो पाकिस्तान की बहुत तौहीन की बात है। मगर हम्म। अमेरिका में अगर किसी से पूछें आप पाकिस्तान के तरफ से, तो या देयर टेररिस्ट स्पॉन्सरिंग नेशन। तो ये जब तक हालात दूर ना हुए कि भाई कि, और फिर इंडिया का भी रोल है इसमें। अच्छा। इंडिया को कोई अफगानिस्तान में तालिबान के आने की वजह से जो धक्का पहुंचा है अमेरिका इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को, उससे पाकिस्तान तो बहुत खुश है, मगर अमेरिका खुश नहीं है, इस वजह से कि अमेरिका को कोई अंदाजा नहीं है, अमेरिका के पास खुद तस्वुर नहीं है कि इंडिया का क्या क्या रोल होना चाहिए वहाँ पे। लेकिन डॉक्टर साहब, एक जो बहुत
आम सोच है पाकिस्तान में भी, और वैसे भी आप खुद भी इससे मुत्तफिक होंगे कि देखिए, अमेरिका जब अफगानिस्तान में आया तो वहां उसने मुजाहिदीन और अल-कायदा छोड़ा। ये अल-कायदा या मुजाहिदीन पाकिस्तान ने तो नहीं बनाए। और जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया और उसके बाद शाम तक लड़ाई होती रही, तो वहां से दाइश निकली। तो ये इसका इसका जिम्मेदार तो आप वहां के सिक्योरिटी इदारों में आपका बहुत उठना बैठना है। आप मुशावरत करते हैं, उनको एडवाइस करते हैं। वहां पर इस बारे में कोई सोच नहीं है कि ये जो इंतहा पसंदी है, अल-कायदा और दाइश जैसी तंजीमों को बढ़ावा देने में खुद अमेरिका की पॉलिसियां जिम्मेदार हैं? तारीखी तौर पे अमेरिकन सॉफ्टवेयर आपसे मुतफिक होंगे, मगर कांग्रेस के अंदर अगर आप बोलेंगे तो बहुत सख्त क्रिटिसिज्म होगा, बल्कि आपको बुलाएंगे ही नहीं वो लोग टेस्टिमनी देने के लिए। इसलिए कि बिल्कुल सही जो आपने फरमाया, बिल्कुल सही बात है। अगर अमेरिका कंसंट्रेट करता अफगानिस्तान के ऊपर बजाय इसके कि भागने के इराक में और जंग छेड़ने के, तो जी, हो सकता था कि अफगानिस्तान का फ्यूचर शायद बेहतर होता। मैं बोल रहा हूँ शायद बिल्कुल। को अंडरलाइन कीजिए। मगर हुँ, जो अमेरिका ने किया, अमेरिका दाइश की पैदाइश में अमेरिका बहुत मेजर रोल प्ले किया था उसने। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, जी जी, हाँ। और सीरिया में भी बिल्कुल। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, मैं आप क्योंकि वहाँ उन हलकों में उठते बैठते हैं, देखिए अफ़गानिस्तान पर हमले का कोई जवाब तो था कि अमेरिका पर हमला हुआ अल-कायदा की तरफ से, और अल-कायदा अफ़गानिस्तान में पनप रही थी। लेकिन अब इराक पर तो हमले का कतई कोई जवाब नहीं था। वहाँ बिल्कुल पर सही। उनकी क्या, जब वो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है और डिस्कशंस होती हैं। क्या अचीवमेंट है इराक में, मिडल ईस्ट में, सीरिया को जो जिस तरह से तबाह और बर्बाद करके रख दिया? इसमें कोई सोच नहीं है वहाँ पर अमेरिका में? है सोच, मगर क्या उसे अमेरिकन पॉलिसीज में उसका रिफ्लेक्शन बहुत कम देखी गया। वो क्यों? अमेरिकन पॉलिसी में उसका अमेरिकन पॉलिसी में रिफ्लेक्शन जो होगा, टेररिज्म 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 और अच्छा, इंस्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी। और रशिया भी घुसा हुआ है तो रशिया रशिया रशिया, और टर्की भी घुसा हुआ, टर्की टर्की टर्की। तो मगर सही मानों में अगर किसी कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करे, कुछ सेमिनार अटेंड करे, तो ये तमाम बातें जो आप फरमा रही हैं वो उसका डिस्कशन होगा। अच्छा। मगर एक पॉलिसी लेवल मैं नहीं समझता ये डिस्कशन होता है। तो जब तक अमेरिका अपनी पॉलिसियों पर गौर नहीं करेगा और उनमें कोई तब्दीली नहीं लाएगा, तो ये वो इस तरह से दहशतगर्दी को नहीं रोक सकता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं नहीं समझता। मैं नहीं समझता कि अमेरिका का फ्यूचर मिडिल ईस्ट में ब्राइट है। मैं समझता हूँ अमेरिका, मेरा जहाँ तक अंदाजा है, अमेरिका हटता जा रहा है मिडिल ईस्ट की तरफ से। अब जा रहा है वो आकलन जो नई अलायंस कायम हुई है तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ, उसमें वो हुँ। अमेरिका लगेगा। और चाइना अमेरिका का फोकस है। तो उसी चाइना के जरिए पाकिस्तान हो सकता है कि अमेरिका का फोकस हो। अमेरिका को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने मफ़ाद के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने वो फ्रांस का और ऑस्ट्रेलिया का जो मुआहदा था, उसका न्यूक्लियर ऑपदोज़ों का, वो ख़त्म करवा के और एक नया उनसे मुआहदा कर लिया, सिर्फ़ इसलिए कि वहाँ से वो चीन को कंट्रोल कर सकें। तो क्या ये अमेरिका के ये मुमकिन है, और क्या उनमें ये सोच है कि वो इस तरह से चीन को कंटेन कर लेंगे हर तरफ से? नहीं, मैं पारा जो सबसे अहम चीज जो अमेरिका को किस दिमाग में सवार थी आकलन की तरफ से, पैसा पैसा पैसा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ हुँ, ऑफ सबमरीन्स जो है, अमेरिकन सबमरीन्स जाएंगी बजाय फ्रेंच सबमरीन्स के। तो पैसा हुँ, पैसा पैसा। और पाकिस्तान के लिए पैसा 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 है। हर मुल्क के लिए पैसा 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 है। पाकिस्तान के लिए पैसा 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 है। अमेरिका से नहीं मिलता, चीज से मिलता है। तो पाकिस्तान तो डावाडोल है, उसको किसी तरफ जाए। तो फ्रेंच, उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर यूज किया उन्होंने, तो पैसा जी। पैसा पैसा नाराज। तो ये नहीं थी तमाम चीजें हैं। तो आप समझते हैं इसके पीछे सिर्फ पैसा है, सियासत नहीं है? चीन को एक तरह से कंट्रोल करने का एक तरीका नहीं है ये? बिल्कुल है, बिल्कुल है। नहीं, मैं कह रहा हूँ
डोमिनेंट ये सिर्फ इन अ लिमिटेड वे ये इस इशू के ऊपर बिलियन ऑफ डॉलर्स जिसको बाइडेन का प्लान ये है बिल्ड अमेरिका बेटर बिल्ड अमेरिका स्ट्रॉन्गर कैसे कैसे पैसा कहाँ से आएगा उसका जबकि अमेरिका इतना पैसा खर्च कर रहा है बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसीलिए तो अमेरिका भागा हुआ अफगानिस्तान से जी कि millions, hundreds of millions of dollars daily जो है खर्च करता था अमेरिका हेवी एड देंगे मगर फिलहाल नहीं देंगे तो इराक से पे हमला करके और उसको तबाह बर्बाद करके शाम को तबाह करके अमेरिका को कोई माली तौर पर कुछ फायदा हुआ? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं बल्कि बल्कि पाकिस्तान अमेरिका का प्रेजेंस इराक से तकरीबन खत्म है शाम से बिल्कुल खत्म है शाम में तो तुर्की और रशिया और सीरिया लड़ रहे हैं तो बुश की फॉरेन पॉलिसी मिडल ईस्ट में डिजास्टर्स रही है जी ओबामा साहब जो आए तो उन्होंने कहा कि हम मिडल ईस्ट इज ब्रोकन टू ब्रोकन फॉर अस हम नहीं उसको हाथ लगाएंगे तो वही फॉरेन पॉलिसी ट्रम्प इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ट्रम्प बोल रहे हैं मिडल ईस्ट इज टू ब्रोकन वी हैव टू फोकस ऑन चाइना वी हैव टू फोकस ऑन यूरोप यूके के निकलने की वजह से ब्रेक्सिट बहुत कमजोर हो गया यूरोपियन एज ए पावर ब्लॉक बहुत कमजोर हो गए फिर अमेरिका ट्रम्प के सामने उनकी उनकी हजामत की और उसके बाद जो बाइडेन साहब हैं वो तो बोलते हैं या बिल्डिंग अलायंस अलायंस कैसे होगा अभी जो फ्रांस से जो इंसिडेंट चल रहा है वो उससे कैसे हाँ अलायंस नहीं वो तो पहली दफा ये हुआ कि उसने अपने सफीर बुला लिए ऑस्ट्रेलिया से हाँ और अमेरिका से पहली हाँ दफा हुआ जी और हाँ जी और यूके के बारे में उन्होंने कहा फ्रांस ने कि यूके से हमें कोई खिलाफ तवक्को बात नहीं हुई यूके ने हमेशा इसी तरह से किया है तो काफी एक जो है वो सियासी तौर पर चपकलिश चल निकली है इन मुल्कों में भी तो डॉक्टर साहब ये जो है चीन की वजह से आपको नहीं लग रहा कि पाकिस्तान पर भी अमेरिका बहुत दबाव डालने की कोशिश करेगा क्योंकि सी पैक जो मंसूबा है इससे जो तमाम तज्जियाकार हैं वो ये कहते हैं कि 70% 70% उसका जो फायदा है वो चीन को हुआ है कि वो गर्म पानी के बहुत करीब हो गया है जी तो हाँ और 30% या 35% पाकिस्तान को भी उसका फायदा है तो ज्यादा फायदा चीन को है तो अमेरिका की ये कोशिश नहीं है कि यहाँ पर भी चीन के मफाद को जरब लगाई जाए क्योंकि देखिए अगर पाकिस्तान में चीन के मफादात पर हमले होते हैं तो कौन हो सकता है उनके पीछे दो ही पे शक होता है ना कि एक इंडिया और उसके पीछे अमेरिका और दाइश दाइश भी हो सकती है ना दाइश क्यों दाइश दाइश की चीन से तो कोई ऐसी मुखासमत नहीं है नहीं चाहते दाइश जो भी नॉन मुस्लिम उसको मारेंगे जो मुस्लिम उसको भी मारेंगे इसलिए कि मुस्लिम जो मुस्लिम ही नहीं है जो उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता तो दाइश का के जिंदगी का मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जहां तक जो है दहशत फैलाओ उस दहशत से फिर तुम बना सकते हो इस्लामिक खिलाफत जैसे कैलिफेट बनाया था उन्होंने जिसको वेस्ट ने अमेरिका ने तब तबाह कर दिया तो मगर वो खिलाफत बनाने का ख्याल छोड़ा नहीं उन्होंने अभी तक नहीं जैसे तालिबान ने अमारत बनाने का तरीका ख्याल नहीं छोड़ा था अब तो नाम भी फौरन बदल दिया उन्होंने अफगानिस्तान का जैसे खुद अमेरिका ने कहा कि मशरिक वस्ता जो है वो टू ब्रोकन है और मशरिक वस्ता में वैसे भी ऐसी फॉल्ट लाइंस हैं कि आप थोड़ी सी तीली डालिए और आग भड़क सकती है इस वक्त भी वहां पर जो मजहबी तौर पर जो सूरत अहवाल है तो कि शायद अमेरिका की जो वेपन इंडस्ट्री है हथियारों की जो पूरी उनकी इंडस्ट्री है उसको भी तो उन्हें जिंदा रखना है तो उन्हें इस तरह के जो है कजिए उनको बढ़ावा देना अगर वो
बज़ाहिर नहीं चाह रहे, तो अंदरूनी खाना तो ये हो सकता है ना? नहीं, उनको वो ऐसा हो सकता है इन प्रिंसिपल, मगर अमेरिका को मालूम है कि सारी दुनिया के, ये बताइए कौन सा मुल्क अमेरिका का असला नहीं खरीदेगा? जाके पाकिस्तान से पूछिए कि अगर तुम्हारे पास ये चॉइस दिया जाए कि चाइना, रशिया और अमेरिका का असला खरीदो, तो कौन सा अमेरिका अमेरिका, चाइना और रशिया का असला खरीदो, तुम कौन सा खरीदोगे? वो खटाक से बोलेंगे अमेरिकन। जी। क्वालिटी है उनके पास। हालांकि चाइना और पाकिस्तान कोऑपरेट कर रहे हैं डिफेंस प्रोडक्शन में, उन्होंने कहा एक हवाई जहाज बनाया है, और मैं समझता हूँ बहुत और चीज़ें हैं, मगर क्वालिटेटिवली अमेरिकन वेपन्स की बात फ्रेंच वेपन में नहीं आती, ब्रिटिश वेपन में नहीं आती। तो उसकी वजह से अमेरिका को वेपन बेचने में कोई परेशानी होगी। इसराइल को बिलियन डॉलर्स के वेपन्स ट्रांसफर कर रहा है अमेरिका। तो अब ये बताइए आप कौन पे कर रहा है? अमेरिकन टैक्स डॉलर, टैक्स पेयर्स पे कर रहे हैं उसको। मैं समझता हूँ कि अमेरिका के जो पहले प्री कोल्ड वॉर इरा में जो उनकी थिंकिंग ये थी कि वी आर द डोमिनेंट नेशन, उस वक्त तो थे वो, इस वक्त दूसरे नहीं थे। अब दूसरे बहुत से हो गए। चाइना इज a peer competitor, रशिया wants to be peer competitor, हालांकि रशिया की इकोनॉमी इटली की इकोनॉमी की तरह से सड़ी हुई है बिल्कुल, और ब्रिटिश इकोनॉमी है अच्छी, फ्रेंच इकोनॉमी है अच्छी, मगर अमेरिका के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। नहीं। क्वालिटेटिवली अमेरिकन वेपन अच्छे हैं, क्वालिटेटिवली अमेरिकन मैनेजमेंट सिस्टम अच्छे हैं। अब इंटरनेट कहाँ से कहाँ इन्वेंट किया गया? ये बड़े बड़े गूगल, अमेजॉन, ये सब अमेरिकन कंपनी है। कितनी कंपनी? चाइना की एक है, एक या दो कंपनी है चाइना की, और मैं नहीं समझता ब्रिटिश को इतनी बहुत उतनी है कंपनी उनकी बड़ी बड़ी, मगर अमेरिकन स्टाइल की नहीं है कोई। सोशल मीडिया के ऊपर अमेरिका डोमिनेंट है, सॉफ्ट पावर अमेरिका डोमिनेंट है, अमेरिकन आइडियोलॉजी। अब पाकिस्तान के गरीब तरीन हो जाइए, लोग जीन्स पहन के घूमते हैं और वेस्टर्न खाना खाते हैं, छिड़कते हैं जब भी मौका मिलता है। अमेरिकन प्रेजेंस इस कदर प्रिडोमिनेंट है कि उसको कोई एक प्रेसिडेंट के अफगानिस्तान से निकलने की वजह से खत्म नहीं हुई। वो अमेरिकन प्रेजेंस जो 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 ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर है, उसके बनने या न बनने में अमेरिका बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, कर रहा है। चाइना कर रहा है, मगर अमेरिका के मुकाबले में नहीं आया। तो ब्रिटेन अमेरिका के साथ है, फ्रेंच अमेरिका के खिलाफ नहीं है, कभी नहीं नाराज हो जाते हैं, मगर अमेरिका के खिलाफ नहीं है। तो अमेरिका डोमिनेंस इज ए कंटिन्यूइंग थिंग। डेमोक्रेसी, ये तमाम चीज़ जो सॉफ्ट पावर है, और डेमोक्रेसी के मुकाबले में कौन सी हुकूमत आएगी? इवन इस्लाम बोलता है डेमोक्रेसी। सरकार दौर में फरमाया था कि डेमोक्रेसी जो है, मेरी नेशन, my ummah will not make a fault in collective agreement means democracy. मेरी उम्मत डेमोक्रेसी के मुकाबले में कोई गलती नहीं करेगी, इसलिए कि मुख्तलिफ लोगों के ख्याल जब जमा होंगे एक मसले के ऊपर, तो they'll come up with a better solution. तो दोस्तों, आपने डॉक्टर एहसान एरारी की ये गुफ्तगू सुनी, और क्योंकि ये वहाँ पर सिक्योरिटी इदारों की, आला सिक्योरिटी इदारों करते रहे हैं, मुशावरत करते रहे हैं, तो इनकी गुफ्तगू से आपको ये ज़रूर अंदाज़ा हुआ होगा कि अमेरिका में अब सिक्योरिटी के आला इदारों में क्या सोच पाई जाती है। आप लोग भी अपनी राय इस बारे में ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।